बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन और आलू के बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज से कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी होंगे। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। जब आप इनको ट्राई करेंगे ना एक दफ़ा, तो आप जान पाएंगी कि ये कबाब कितने लजीज बने। साथ ही मैं हरा रायता भी आपको बनाना सिखाऊंगी, जो इन कबाबों का बेहतरीन जोड़ है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब इस रायते के साथ। और मैं आपको इन कबाबों को फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी, जिनसे ये कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और 1 महीने तक आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। अमूमन आलू से बनी हुई चीज़ जो होती है वो फ्रीज़र में रखने के बाद थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट भी, और फ्राई करते वक्त भी वो बिखरने लगते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज तरीका बताऊंगी उससे आप बहुत ही आसानी से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही टेस्टी और लजीज से कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चिकन ले लेंगे। मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने मिली जुली चिकन ली है, हड्डी वाली भी मैंने ली है। साथ ही यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों टाइप के चिकन को मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार हों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और सारी की सारी चिकन जो है वो मैं डाल दूँगी पैन के अंदर। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। पानी हमने इतना ऐड करना है कि चिकन हमारी अच्छे से गल भी जाए और पानी ड्राई भी हो जाए। बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो 2 से ढाई गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लूँगी। हस्बे ज़रूरत आप नमक इसमें डाल दें। उसके बाद मैं चिकन को इतना पकाऊंगी कि पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। तो साथ ही मैंने यहाँ पर आलू ले लिए तकरीबन 2 किलो। आलूओं को मैंने अच्छे से धोकर और उसके बाद इनको छील लिया था। अब इन आलूओं को हम बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर सारे के सारे आलू मैं डाल दूँगी। तो जो छोटे साइज़ के आलू हैं उनको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। थोड़े बड़े साइज़ के भी इसमें आलू थे तो उनको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था, दरमियान से चीरा लगा लिया था, ताकि आलू हमारे एक साथ एक जैसे गलें। ये देखिए थोड़े से मुझे बड़े लग रहे थे आलू, तो इनको मैंने बीच से इस तरीके से कट लगा लिया है। तो अब आलूओं में इतना पानी डालूंगी कि आलू हमारे बहुत अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाएं। तो अच्छा खुला पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया और आप देख रहे हैं कि आलू पानी में अच्छे से डिप हो गए हैं। थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि आलू हमारे थोड़े से नमकीन हो जाएं, अंदर से फीके ना रह जाएं। तो बस इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इनको मैं गलने के लिए रख देती हूँ। जब तक आलू हमारे गलते हैं तब तक हम ज़बरदस्त सा यहाँ पर ग्रीन रायता बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। तो मैं यहाँ पर 1 कप हरे धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं हाफ़ कप डाल दूँगी पुदीने की पत्तियाँ। तो जितना आप हरा धनिया यूज़ कर रहे हैं उससे हाफ़ पुदीना लीजिएगा। साथ ही मैंने 2 जो है यहाँ पर लहसुन के ले लिए और 2 छोटी हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं हरी मिर्चें, अगर कम खाते हैं तो कम कर दीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लेमन जूस। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने लेमन जूस भी ऐड किया है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी दही। हाफ़ कप मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने काला नमक भी ऐड किया था, जो दिखाना मैं आपको भूल गई हूँ, तो वो भी आप डाल दीजिएगा ज़रूर, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हरा रायता या फिर हरी चटनी बन के रेडी है। तो इस रायते को आप मुख्तलिफ़ किस्म के कबाबों या फिर पुलाव बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए अब हम अपनी चिकन की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो चिकन का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसको मैं ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं इसको श्रेड कर लूँगी। तो साथ ही हम अपने आलूओं की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए, आलू बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और आलूओं को मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ पर हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। चिकन हमारी ठंडी हो गई थी तो इसको मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है। आलू भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनको भी हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ये अच्छे से ग्रेट हो जाएंगे। तो हमने बिल्कुल बारीक इनको करना है। तो ये देखिए, सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे श्रेडेड चिकन, जो भी हमने श्रेड करके रखी हुई थी।
तो ये सारी की सारी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें खूब सारी मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मैं ना इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ और ना ही लाल मिर्चों का। तो बस ग्रीन मिर्चें ही हम इसके अंदर डालेंगे, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये मैंने तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ये भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कबाबों में। और साथ ही इसके अंदर ढेर सारा सा मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। हरा धनिया डालने से भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी कबाब में। तो बस सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक अभी इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि जब मैंने आलू और चिकन को बॉईल किया था तो उस टाइम पे मैंने नमक डाला था। तो इसलिए अब मैं सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी, मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने नमक थोड़ा और डाल दिया इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कबाबों में। तो अब इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दोनों चीज़ों को। तो अब जो मैंने मिक्सचर तैयार किया ना कबाबों का, इसमें से हाफ़ के कबाब मैं ऐसे ही बना लूँगी और जो हाफ़ बच जाएंगे उसमें मैं एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे इन कबाबों का जो टेस्ट है ना वो हाई लेवल पे चला जाएगा। तो बस थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ मैं हाथों के ऊपर। उसके बाद मैं कबाब बना लूँगी। आप चाहें तो ओवल शेप में भी बना सकते हैं कबाब, मैं यहाँ पर राउंड शेप में ही बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कबाब जो है वो तैयार कर लिया है। बाकी के कबाबों को भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। आधा मिक्सचर जो था कबाबों का उसके मैंने ये कबाब तैयार कर लिए हैं। बाकी का जो मिक्सचर बचा है उसके अंदर मैं एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिसकी वजह से इन कबाबों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही औसम बनेगा। तो यहाँ पर मैंने चॉप की हुई अदरक शामिल की है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे कबाब में। तो तकरीबन 1 से 1.5 खाने के चम्मच मैंने इसमें अदरक शामिल कर दी है बारीक चॉप की हुई। और आप देख रहे हैं कि मैंने पेस्ट इसमें शामिल नहीं किया, इसमें बारीक चॉप की हुई मैंने अदरक शामिल की है, जिसकी वजह से कबाब जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो अदरक को भी मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद दोबारा से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी हाथों में और उसके बाद मैं इनके भी कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से तो सारे कबाब जो है मैंने रेडी कर लिए। ये देखिए ये सादे वाले हैं जिसमें हमने अदरक नहीं डाली है और बाकी दूसरी ट्रे में अदरक वाले कबाब हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कबाबों को क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे। अब अंडों में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड कर दूँगी कुटी हुई, और इन तीनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। तो देखिए तीनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब कबाब को लेकर मैं पहले अंडे में इसको डालूँगी और दोनों तरफ से अच्छे से मैंने इसके ऊपर अंडा लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद उठाकर इसको मैं कॉर्नफ्लोर में डाल दूँगी। तो कॉर्नफ्लोर में डालने के बाद मैं कॉर्नफ्लोर को अच्छे से कबाब के ऊपर कोट करूँगी और उसके बाद एक्सेस जो कॉर्नफ्लोर है वो मैं झाड़ दूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कबाब जो है वो रेडी है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी कबाब रेडी कर लूँगी। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इन कबाबों को फ्रीज़ भी करना है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कबाब बिल्कुल सेट रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ये फ्राई करते हुए टूटेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले इनको हाफ़ डन करूँगी। तो तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया था। अब सारे कबाब जो है एक एक करके मैं इसमें रख दूँगी और 1-1 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई करूँगी दोनों तरफ से। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया। अब इनको मैं फ्लिप कर रही हूँ और दूसरी तरफ से भी मैं इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से हाफ़ डन करके जब हम इनको रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना इनका टेस्ट ख़राब होगा, ना ये टूटेंगे, ना बिखरेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो बस अब इनको मैंने दोनों तरफ से फ्राई कर लिए 1-1 मिनट के लिए। निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे हाफ़ डन कर लूँगी। तो सारे के सारे कबाब मैंने हाफ़ डन करके रख दिए हैं। अब जितनी मुझे ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बाकी जो बचेंगे उनको मैं इसी ट्रे में डालकर फ्रीज़र में रख के अच्छे से जमा लूँगी। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे तो इसको एयर टाइट डब्बे में या फिर ज़िपलॉक बैग में डाल के रख दूँगी और फिर महीना भर आराम से इनको निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो अब जितनी मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से मैं कबाब जो है अपने रेडी कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाल दिया, उसके बाद कबाब रख दूँगी एक एक करके और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो कबाबों को इस तरह से हाफ़ डन करके रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जब कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो फटाफट से इसको निकाल के आप बना सकते हैं लंच टाइम में या डिनर टाइम में। और इसके अलावा अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो उस वक्त भी आप इनको निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो गए। तो बाकी के कबाब भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से आलू और चिकन के कबाब बन के रेडी हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत ही कम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बने, लेकिन टेस्ट में ये बहुत A1 बने हैं। गरम गरम रोटियों या फिर पराठों के साथ इनको सर्व करें और साथ ही जो मैंने ग्रीन चटनी या फिर रायता कह लें बनाना आपको जो सिखाया है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इन कबाबों के साथ। तो ये देखिए ऊपर से ये कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ऊपर से, और अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बने हैं। ये देखिए तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखें। साथ ही इसके ग्रीन चटनी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर किया करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।